RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। तेलंगाना हुकूमत ने बीजेपी एमएलए और साबिक वजीर इटेला राजेंद्र को सियासी हरीफ से उनकी जान को खतरा होने के दावे के बाद वाई जुमरे की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। उनकी हिफाजत के लिए 5 गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। ये राजेंद्र रेड्डी की बीवी जमुना के इल्जाम के चंद दिन बाद सामने आया है कि उसे हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति BRS के MLC P कौशिक रेड्डी से अपनी जान को खतरा है। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि MLC उनके शौहर के कत्ल के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है। जमुना की तशवीश का जवाब देते हुए रियासती वजीर KT रामाराव ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार को हिदायत दी है कि वो सिक्योरिटी के मसले पर तवज्जो दें और तहकीकात करें। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मेडचल जी संदीप ने MLA से हैदराबाद के मुजाफात में शामीर पेट में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि सिक्योरिटी खदशात के ताल्लुक से एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करके साइबराबाद के CP स्टीफन रविंद्रा और DGP को पेश की जाएगी। वजीर सेहत हरीश राव ने तेलंगाना में सेहत की देखभाल में इनकलाब बर्पा करते हुए टी डायग्नोस्टिक्स में 134 तशखीसी टेस्टों का आगाज किया। इफ्तिदाई तकरीब कोंडापुर के सरकारी अस्पताल में मुनक्कद हुई, जिसमें तमाम अजला के वुज़रा, MLAs, अवामी नुमाइंदों और तिब्बी अफसरान ने दूर दराज से शिरकत की। डॉक्टर्स डे के मौके पर वजीर सेहत टी हरीश राव ने यकीनी बनाया कि महकमे सेहत ने रियासत भर में टी डायग्नोस्टिक्स में 134 तशखीसी टेस्टों का अमली तौर पर आगाज करके एक अहम संग हासिल किया है। इफ्तिताही तकरीब कोंडापुर के सरकारी अस्पताल में मुनक्कद की गई, जिसमें तमाम अजला के वुज़रा, MLA, अवामी नुमाइंदे और तिब्बी अफसरान ने दूर दराज से शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए हरीश राव ने टी डायग्नोस्टिक्स में 134 टेस्ट मुतारिफ करवाने का ऐलान किया, जो मौजूदा 57 दस्तियाब टेस्टों को बढ़ाता है। उन्होंने 8 अजला में पैथोलॉजी लैब्स और 16 अजला में रेडियोलॉजी लैब्स कायम करके जामे सेहत की खिदमात फराहम करने के हुकूमत के आज़्म पर जोर दिया। इन टेस्टों में कई ऐसे टेस्ट शामिल हैं जिनकी कीमत आमतौर पर प्राइवेट लैब्स में 500 से 1000 रुपए के दरमियान होती हैं। वजीर मौसूफ ने निशानदही की कि हैदराबाद में सेंट्रल लैब ने बावकार सर्टिफिकेट्स हासिल किया है और 13 जिलाई लेबोरेटरीज ने कामयाबी हासिल की है। NABL प्राइमरी एक्रीडिटेशन तेलंगाना की तशखीसी सहूलियात की फजीलत को उजागर करता है। हैदराबाद में सोने की कीमतों में कमी 3 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। सोने की मांग में फिलहाल जारी अशहदा मसाम की वजह से मामूली कमी का सामना है। ऐसा वक्त जब शादी की कोई अच्छी तारीखें तय नहीं होती। ऐसे में 21 जून से सोने की कीमतें 60,000 रुपए फी ग्राम की हद से नीचे रही, जो कि नीचे की तरफ जाने वाले रुझान का इशारा है, जो सोने के शौकीनियों को कुछ राहत फराहम कर सकता है। महीनों के मुसलसल इजाफे के बाद ये गैर मुतवक्की कमी सुनहरी सरमायाकारी करने के खरीदारों के लिए मोहलत फराहम करती हैं। सूरत हाल पर तबसरा करते हुए मानीपल्ली ज्वेलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मुरली कृष्णा ने मशवरा दिया है कि ये गिरावट का रुझान सिर्फ आर्जी हो सकता है। मौजूदा कमी अगले महीने तक बरकरार रह सकती है, ताहम इस मुद्दत के बाद कीमतें दोबारा चढ़ना शुरू हो सकती है। हैदराबाद में ओपन थिएटर का तजुर्बा सनसेट सिनेमा क्लब का किया गया इनेकाद। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 1 गोल्फ ब्रेवरी में वाक़ सनसेट सिनेमा क्लब में यह मुख्तलिफ तजुर्बा हो सकता है। आज हम हैदराबाद में फिल्म देखने के लिए इस ताज़ा तरीन और मुनफरिद अंदाज के बारे में मज़ीद जानेंगे। इस जगह पर फिल्म देखना अलग बात है। थिएटर की दीवारों की कोई क़ैद नहीं है। दोबारा गर्दिश करने वाली हवा और तंग सीटों में एडजस्ट करने के लिए कोई जदोजहद नहीं करनी पड़ेगी। और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 1 गोल्फ ब्रेवरी में वाक़ सनसेट सिनेमा क्लब में यह मुख्तलिफ तजुर्बा हो सकता है।
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC बैंक इंजमाम के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। HDFC हाउसिंग लिमिटेड का HDFC बैंक के साथ इंजमाम आज यानी हफ्ते से नाफिजुल अमल हो गया है। दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंजमाम की मंजूरी दी थी। इस इंजमाम के बाद HDFC का वजूद खत्म हो गया है। इसके साथ ही HDFC दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। इंजमाम के बाद HDFC बैंक अब JP मॉर्गन, ICBC और बैंक ऑफ अमेरिका के बाद मार्केट वैल्यू के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। यह इंजमाम मुल्क की कॉरपोरेट दुनिया का सबसे बड़ा सौदा है, जिसका हजम तकरीबन $40 बिलियन है। इसके कुल असासे 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस इंजमाम के बाद HDFC लिमिटेड सर्विस बैंक की तमाम शाखों में दस्तयाब होगी। रियासत उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसवदा तैयार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी के ज़राए के मुताबिक शादी से मुताल्लिक़ तमाम मज़ाहिब के लिए एकसा इंतज़ाम और साथ ही कमेटी ने पर्सनल लॉ के कसरत अज़दवाज पर रोक लगाने की भी सिफारिश की है। कमेटी का कहना है कि कसरत अज़दवाज में ख़वातीन का इस्तेहसाल होता है। कमेटी के रुकन सुबुकदोश जस्टिस सुरंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मसवदा तैयार है और कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर देगी। उन्होंने बताया कि 63 मरतबा कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। कमेटी ने अवाम और सियासी जमातों से भी इस सिलसिले में मशवरा लिया है। देसाई ने कहा कि कमेटी ने सभी तरह के नजरियात पर और रियासत की सभी रवायात पर गौर किया है। रियासत गुजरात के एक खानगी स्कूल में किए गए ड्रामे पर तनाज़ा पैदा हो गया। महिंद्रा के एक स्कूल में ड्रामे में हिंदू तलबा नमाज पढ़ते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिस पर औलिया तलबा ने शदीद बरहमी का इजहार किया। वहीं दूसरी जानिब हिंदू तंजीमों ने भी एहतजाज किया। स्कूल में ईद उल जुहा के मौके पर एक ड्रामा पेश किया, जिसमें हिंदू तलबा ने नमाज पढ़ने की अदाकारी की। तलबा के वालिदैन ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। उनके साथ हिंदू युवा संगठन के अरकान भी शामिल थे। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए पुलिस को तलब करना पड़ा। स्कूल प्रिंसिपल ने माजरत ख्वाही करते हुए कहा कि इस ड्रामे का मकसद किसी मजहब या तबके के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने तयखुन दिया कि अब से स्कूल में इस तरह की कोई सरगर्मियां अंजाम नहीं दी जाएंगी। दरियासना स्कूल प्रिंसिपल को मुअत्तल किए जाने की इत्तलात हैं। महकमे तालीमात ने इस वाक़े की तहकीकात की हिदायत दी है। IMDH ने पेशन गोई की है कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत अगले 5 दिनों तक 34 डिग्री सेल्सियस और 36 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। बारिश के लिहाज से निस्बतन खुश्क जून के बाद हैदराबाद जुलाई में मौसम में बेहतर तब्दीली की तैयारी कर रहा है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद के एक साइंसदान डॉक्टर A सरियानी के मुताबिक शहर नए महीने के आगाज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी बारिश की तवक्को कर सकता है। मौसमियात के माहिर ने कहा है कि पूरे जुलाई में एक आम मानसून मुतवक्की है, जिससे बारिश में मज़ीद कमी के खदशात दूर हो जाएंगे। हम एहतिमात के साथ कह सकते हैं कि जून में होने वाली बारिशों की तरह कम बारिश ही यकीनी तौर पर नहीं है। 4 जुलाई से शुरू होकर हम 6 जुलाई के बाद से बढ़ती हुई शिद्दत के साथ मामूल की बारिश की तवक्को कर सकते हैं, जबकि दूसरे हफ्ते मामूल की बारिशें होंगी। तीसरे और चौथे हफ्ते बारिश की कसरत का सामना करने की पेशगोई की गई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि IMDH ने पेशन गोई के मुताबिक शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत अगले 5 दिनों तक 34 डिग्री सेल्सियस और 36 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। ऊपर हयातनगर, बंडलागुड़ा, मलकाजगिरी, अलवाल, कुकटपल्ली, आसिफ नगर, हिमायत नगर और नामपल्ली जैसे इलाकों ने औसत से कम बारिश की इत्तला दी हैं, जिसने मजमूई तौर पर खुश्क मौसम में हिस्सा लिया। अंबरपेट, सईदाबाद और सरूर नगर जैसे इलाकों के लिए सूरत हाल और भी ख़राब थी, जहां बारिश का इनहराफ 60% से 90% तक था। मज़ीद बारिश की कमी सिर्फ दारुल हुकूमत तक महदूद नहीं थी, क्योंकि रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला को इसी तरह के चैलेंजों का सामना था। तेलंगाना के शुमाली अजला ख़ास तौर पर कमज़ोर मानसून के आगाज़ की वजह से बारिश की बड़ी कमी का शिकार है। ताहम जून में देखे गए धचके के बावजूद माहिरीन मौसमियात ने जुलाई के दौरान रियासत में मामूल की बारिशों के बारे में उम्मीद जाहिर की है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन।
ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनि स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని। నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।